कह क्या रहे हैं मेरे पापा? मर जाए, हमसे क्या मतलब। हेलो एवरीवन, आप लोगों में से मुझे बहुत लोग जानते होंगे और मुझे बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है कोमल गुप्ता और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। तो आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ मेरे 2 दिन पहले मेरी हेल्थ के बारे में। तो ये स्टोरी टाइम होने वाला है जहाँ मैं आपसे कुछ बातें अपनी शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है शेयर करने के लिए, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपनी बातें। तो रिसेंटली अभी 2 दिन पहले 2 या 3 दिन हो रहा है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ था, बट इतना पता है कि जो भी हुआ था वो टेंशन और एंजाइटी और घबराहट, ये 3 चीजें थी। पहली बार जब मुझे हुआ मैं ऐसे गिर गई थी और फिर मुझे ऐसे सांस नहीं आ रही थी, तो मैंने मुंह से सांस ले रही थी मैं। फिर मेरे हस्बैंड तुरंत गए डॉक्टर के पास लेके और मुझे कुछ भी होश नहीं था, मेरी बॉडी पूरी एकदम लूज थी, जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं थी। तो फिर मुझे ले गए, फिर वहाँ पे डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाए, 2 इंजेक्शन लगाए मुझे, एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाए मुझे और एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया। तो उससे मेरी जो सांसें थी वो थोड़ी सी थम गई, ठीक है। तो फिर ठीक था। फिर उसी दिन मैं आ गई घर पे दवा वाले के, फिर मैं दवा खाई। फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे उससे भी बुरा कुछ हुआ, मैं चल नहीं पा रही थी। सच बता रही हूँ, मेरे पैर जो थे वो लूज, मतलब एकदम मेरे काम ही नहीं कर रहे थे और मेरी बॉडी पूरा लूज हो गई थी। फिर मैं गिर गई थी और इतना मैं तेज सांस ले रही थी मुंह से कि मैं नाक से सांस ही नहीं ले रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा घबरा गए और फिर मुझे गाड़ी पे बैठा के फिर ले गए वहां पे और मुझे उन्होंने तुरंत एडमिट कर लिया। तो उन्होंने मुझे 2 बोतल सलाइन चढ़ाई, एक नॉर्मल था और एक में कुछ इंजेक्शन, मतलब उन्होंने कुछ इंजेक्शन डाल के मुझे चढ़ाया था। तो और मुझे ऑक्सीजन लगाया था। तो ऑक्सीजन जो था वो मुझे करीब आधे घंटे तक मुझे लगा था, तो मैं नॉर्मल थी। और फिर मेन बात मुझे जो आपसे करनी वो ये थी, मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी अंदर से, मुझे लग रहा था कि मैं अब बस नहीं बचूंगी, मेरे बचने के कोई चांसेस। मैं इतना रो रही थी वहां पे। तो वहां पे जो मुझे सलाइन चढ़ा रहे थे, पता नहीं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपाउंडर पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये जिस चीज के लिए रो रही हैं, ये इनको दो, इनको पहले पूरा करो, ये जो कह रही वो करो। तो मैं इस चीज के लिए रो रही थी कि मुझे मेरे पापा से बात करनी थी, मुझे उनसे मिलना था और मुझे उनको गले, मतलब ऐसा दिल कर रहा था कि मैं उन्हें गले पकड़ के बहुत ज्यादा रोऊं। तो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं अपने हस्बैंड से बोली मुझे पापा से बात करनी है, उनको बुला लो यहाँ पे, मैं उनसे बस एक बार मिलना चाहती हूँ। वो खुद एकदम मायूस हो गए थे, कहते मुझे देखो, अपनी बेटी को देखो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कही नहीं, मुझे बस उनसे ही मिलना है, उनको बस मुझे पकड़ के रोना है, बस वो एक बार आ जाए। फोन लगाया गया, ठीक है। तो कह क्या रहे हैं मेरे पापा? मर जाए, हमसे क्या मतलब, मुझसे क्या मतलब, मर जाए, जो हो गई हो, नाक कटा के चली गई, ये करके वो चली गई, बहुत उल्टा सीधा बोले। तो मेरी जो सास है वो बोली, आप ही की बेटी है ना, अगर आप लोग अच्छे से रखते तो वो ऐसा काम ही क्यों करती, आप ही लोग तो उसके साथ ऐसा सब कुछ किए उसके साथ। तो वो मतलब बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे मेरे बारे में कि वो मर जाए, हमसे नहीं मतलब। तो फिर मेरी सास बोली, कल को अगर उसको कुछ हो जाएगा ना, तो फिर हमको मत आप लोग बोलिएगा, ठीक। फिर मुझे फोन दिया गया, मेरी सास बोली कि लो तुम बात करो। मैं बोली कि कह रहे हेलो, हाँ। कह रहे क्या हुआ, कह रहे कब हेलो बताओ। मैं बोली कि बस एक बार हमसे मिल लीजिए, उसके बाद अब कभी जिंदगी मत मिलेगा, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा, बस अब एक बार आ जाइए, एक बार। ऐसा 3 बार बोला, क्या हुआ। मैंने बताया कि बस आप एक बार मुझे मिल लीजिए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कभी मत मिलेगा, जिंदगी में कभी मत मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा, लास्ट में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्या हुआ कि वो फोन जो डायन है, मतलब स्टेप मदर जो है, वो फोन ली थी और मेरी सास को उल्टा सीधा बोलने लगी।
उल्टा सीधा गाली गलौज बोली, कह रही मैं तुमको पुलिस में करवा दूंगी, मैं तुम्हें जेल की रोटी खिलाऊंगी, मैं तुम्हें चप्पल से मारूंगी, थप्पड़ से मारूंगी, ऐसे ऐसे उसे बोल रही थी। और मैं वहां पे लेटी थी भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मैं कही कि एक बाप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है भाई, मतलब वो फोन ले ली तो वो लेने भी दिया, मतलब उसकी बेटी यहाँ मर रही है और उसको कोई गम नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मुझे बस उस टाइम बस मुझे पकड़ के उनको रोने का मन कर रहा था कि काश मतलब मेरे पास मतलब वो हो, मैं उन्हें अपना बताऊं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं बस नहीं बचूंगी, बस मुझे एक बार वो देख लें। लेकिन यार कोई मतलब नहीं, मतलब मैं ऐसा कहते हुए मुझे बहुत अंदर से बहुत वो लग रहा है कि मैं कुछ क्या मतलब एक फादर ऐसा हो सकता है। अब आप लोग खुद सोचिए। और आप लोग कहते हो कि मतलब पापा बहुत अच्छे होते हैं, माँ बहुत अच्छी होती है। मेरी माँ तो नहीं है, और जो स्टेप है वो बहुत घटिया, बहुत घटिया है। अगर वो चाहे तो जिंदा जिंदा मार सकती है, वो इस तरह की है। तो यही था, यही मुझे आपसे शेयर करना था कि मतलब मेरे दिल में ये बात पता नहीं क्यों है, अभी तक मेरे दिल से गई नहीं है। मैंने किसी से शेयर तक नहीं किया है, मैंने आपसे शेयर किया है। और मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी बात समझेंगे, आप लोग मुझे समझेंगे। मेरे अंदर इतना दर्द है, फिर भी मैं वीडियो डालती हूँ, रोज वीडियो डालती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, इतने बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगती है, और शायद जो मेरी हालत खराब हुई है वो कहीं ना कहीं इन सब कमेंट्स की वजह से भी, इन कमेंट्स का भी हाथ है, जो लोग कमेंट्स करते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा मुझे डिप्रेशन और इतना ज्यादा टेंशन मैं क्या ले रही हूँ भाई, मुझे खुद ही नहीं पता मुझे किस चीज की टेंशन है भाई। उल्टा से मुझे सुना रहे थे तुम्हें क्या, किस चीज का तुम्हें कमी है, ये है वो है। भाई देखो, कमी तो मुझे नहीं पता, बट जो अंदर है वो तो मतलब जो अंदर की फीलिंग है वो तो मैं नहीं किसी से बता सकती ना। अब मुझे कैसा फील होता है, एक ही घर में रहती हूँ, ना कहीं जाती हूँ, ना कहीं आती हूँ, ना कोई दोस्त है मेरा, ना किसी से बातें करती हूँ, कुछ भी नहीं। तो जो भी है वो आप लोगों से ही है, मुझे आप लोगों से ही शेयर करने में। और जब मैंने आपसे ही शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो यही थी मेरी एक स्टोरी क्या स्टोरी जो मैंने आपसे बताया। और क्या बता सकती हूँ, और बस यही कहना था। और भी मैं कुछ आपसे बताने वाली थी जो मुझे याद नहीं रहा। हाँ, फिर मैंने अब ये ठाना है कि अब वो पापा जो हैं, अब कभी उनका जैसे आखिरी वक्त आएगा ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा ना कि मेरी चारों बेटी मेरे पास आ जाए, अब मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं मरने वाला हूँ ऐसा, तो फिर मैं कभी नहीं जाऊंगी। बाई चांस अगर मैं मर गई होती तो फिर उन्हें कोई पछतावा नहीं होता। यहाँ तक मेरी भाभी मुझे फोन करके भी बोली कि आप मर भी जाइएगा ना तो भी उन लोग को कोई गम नहीं होगा, और लोग तो खुश हो जाएंगे। तो इसलिए गाइस, अब से मैं किसी से रिश्ता नहीं रखने वाली हूँ, चाहे वो मेरे बाप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा बाप मर भी क्यों नहीं जाए, मैं नहीं जाने वाली। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोग क्या करते। तो बस यही थी एक स्टोरी। और हाँ गाइस, मैं कल से ब्लॉग डालूंगी, और आप लोग प्लीज जाके मेरा ब्लॉग देखिएगा, ठीक है? मेरा ब्लॉग देखिएगा और सपोर्ट करिएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। अगर ऐसी स्टोरी रही तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट कर देना, ठीक है? बाय बाय।